बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल गाइडलाइन ह्यूमन एनाटॉमी वॉल्यूम 1 जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी। इस सीरीज में आज जिस बोन को हमें डिस्कस करना है वो है हमारे पास ह्यूमरस। क्लैविकल और स्कैपुला को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में। आज जिस बोन को हमें डिस्कस करना है वो है हमारे पास ह्यूमरस। ह्यूमरस इज द बोन ऑफ आर्म। ये हमारे पास आर्म की बोन होती है, यानी इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें ये प्रेजेंट कहाँ पे होती है तो ये आर्म में बोन प्रेजेंट होती है। इट इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द अपर लिम्ब। अपर लिम्ब की सबसे लॉन्गेस्ट बोन हमारे पास ये होती है। अगर हमारे पास एक एमसीक्यू आता है विच बोन इज द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द अपर लिम्ब, तो उसका आंसर हमारे पास क्या होगा? ह्यूमरस होगा। इट हैज अपर एंड, लोअर एंड शैफ्ट। जिससे हमने बात की थी कि अगर हमारे पास कोई भी बोन है, इवन देन मेटाटार्सल, टार्सल, जितनी भी बोन्स हैं, अगर उसमें ये फीचर्स प्रेजेंट है, मीन्स के शैफ्ट प्रेजेंट है, अपर एंड है और लोअर एंड है, तो उस बोन को हम क्या कहेंगे? लॉन्ग बोन कहेंगे। साइड डिटर्मिनेशन में अगर हम इसमें बात करें तो जो अपर एंड इसका होता है वो राउंडेड हमारे पास होता है। ठीक है, जो अपर एंड होगा ह्यूमरस का वो राउंडेड होगा, जबकि लोअर एंड हमारे पास क्या होगा? साइड टू साइड हमारे पास एक्सटेंड करेगा और हमारे पास इसमें क्या होगा? फ्लैटन होगा। हेड हमारे पास जो होगा वो मीडियली, इसमें क्या होगा? डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीडियली। उसके बाद ये क्या होगा? अपवर्ड और बैकवर्ड। ठीक है, ये हमारे पास इसमें हेड की कि हेड किस तरह वहां पे प्रेजेंट होगा, तो हेड हमारे पास क्या होगा? मीडियली प्रेजेंट होगा। लेसर ट्यूबरकल प्रोजेक्ट हमारे पास होगा फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द अपर एंड। लेसर ट्यूबरकल प्रोजेक्ट हमारे पास अपर लिम्ब का, अपर एंड का जो फ्रंट है वो बनाएगा एंड इज लिमिटेड लेटरली बाय द इंटर ट्यूबरकल सल्कस और वेसिपिटल ग्रूव। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसमें बात करेंगे हमारे पास साइड डिटर्मिनेशन होगी कि हमें किस तरह इसको डिटरमाइन करना है कि ये बोन कौन सी है, क्या है इसमें। ठीक है, तो आगे हम देखें तो इसमें हमें जब डिस्कस करना है इसके फीचर्स हैं। फीचर्स में अब हमारे पास क्या आ जाता है? सबसे पहले है अपर एंड। द हेड इज डायरेक्टेड मीडियली, जिससे हमने पहले बात कर ली कि इसका जो हेड होता है वो डायरेक्ट करेगा मीडियली, बैकवर्ड होगा और अपवर्ड होगा। इट आर्टिकुलेट विद द ग्लेनाइड कैविटी। ह्यूमरस के बीच में, स्कैपुला के बीच में हमने डिस्कस किया था कि एक ग्लेनाइड कैविटी होती है। उस कैविटी का काम क्या होता है कि वहां के बीच, उस कैविटी के बीच में जो ह्यूमरस का हेड होता है, जिस राउंडेड हेड की हम बात कर रहे हैं, उस कैविटी में वो हेड जाके अटैच होता है। इसी तरह इसमें इट आर्टिकुलेट्स विद द ग्लेनाइड कैविटी ऑफ स्कैपुला टू फॉर्म शोल्डर ज्वाइंट। शोल्डर ज्वाइंट की फॉर्मेशन में, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, कि शोल्डर ज्वाइंट की फॉर्मेशन में 3 बोन्स होती हैं, एक स्कैपुला, एक ह्यूमरस और एक क्लैविकल। तो ये शोल्डर ज्वाइंट जब बन रहा होता है तो ह्यूमरस का जो हेड होता है वो स्कैपुला की ग्लेनाइड कैविटी के बीच में अटैच होता है, तो शोल्डर ज्वाइंट हमारे पास बनता है। द हेड फॉर्म अबाउट 1/3 ऑफ स्फीयर एंड इट इज मच लार्जर देन द ग्लेनाइड कैविटी। ठीक है, जो इसका हेड होता है वो फॉर्म करता है 1/3 ऑफ द स्फीयर, और ये जो ग्लेनाइड कैविटी होती है उससे मच लार्जर होता है। द लाइन सेपरेटिंग द हेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अपर एंड इज कॉल्ड एनाटॉमिकल नेक। इसमें 2 नेक्स हमारे पास प्रेजेंट होती है, एक एनाटॉमिकल नेक होती है, एक सर्जिकल नेक होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। मोस्टली ये एमसीक्यूज आता है कि कौन सी वो लाइन है जो सेपरेट करती है हेड को रेस्ट ऑफ द अपर एंड से। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होता है? सर्जिकल नेक, एनाटॉमिकल नेक होता है। फिर हमारे पास इसमें क्या होता है? द लेसर ट्यूबरकल, जिसका लैटिन में हमारे पास लैम्प होता है, इज एन एलिवेशन ऑन द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अपर एंड। द ग्रेटर ट्यूबरकल, 2 ट्यूबरकल हमारे पास इसमें प्रेजेंट होते हैं, वो हम आगे पिक्चर में क्लियरली देखेंगे। एक लेसर ट्यूबरकल होता है, ग्रेटर ट्यूबरकल होता है। एक हमारे पास क्या होगा? इंटर ट्यूबरकल सर्कस, दोनों ट्यूबरकल के बीच में प्रेजेंट होगा, या हम इसको क्या कहते हैं? वेसिपिटल ग्रूव। अब इसका काम क्या होता है? सेपरेट्स द लेसर ट्यूबरकल मीडियली फ्रॉम द इंटीरियर पार्ट ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल। ये दोनों ट्यूबरकल्स को सेपरेट करता है। ठीक है, इंटर मीन्स के दरमियान में ये प्रेजेंट होता है वहां पे। ठीक है, ये हमारे पास होता है द सल्कस हैज मीडियल एंड लेटरल लिप। ठीक है, अब इन सर्कल्स के 2 लिप होते हैं, एक मीडियल लिप होता है, एक हमारे पास इसमें क्या होता है? लेटरल लिप होता है। दैट रिप्रेजेंट डाउनवर्ड एंड प्रोलोंगेशन ऑफ द लेसर एंड द ग्रेटर ट्यूबरकल। द नैरो लाइन सेपरेट, अब एक इसमें क्या होती है? नैरो लाइन होती है, जैसे मैंने आपको बात बताई थी कि एक एनाटॉमिकल नेक है जो सेपरेट करेगी हेड को रेस्ट ऑफ द अपर एंड से, और एक हमारे पास क्या है? इसमें सर्जिकल नेक होती है जो क्या करेगी? नैरो लाइनिंग होगी और ये सेपरेट करेगी अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस फ्रॉम द शैफ्ट। जो अपर एंड है ना ह्यूमरस का, ठीक है,
उसको शैफ्ट से सेपरेट करेगी। ये हमारे पास इसमें डिफरेंस होता है एनाटॉमिकल नेक के बीच में और सर्जिकल नेक के बीच में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास वाइवा क्वेश्चन भी है और एमसीक्यूज क्वेश्चन भी है। ये एनाटॉमिकल नेक का फंक्शन क्या होता है और सर्जिकल नेक का फंक्शन क्या होता है। फिर हमारे पास एक तीसरी नेक आती है जिसको हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजिकल नेक कहते हैं। ये क्या करती है, लाई करती है 0.2 सेंटीमीटर अबव सर्जिकल नेक। जो सर्जिकल नेक हमारे पास प्रेजेंट है उसके अबव 0.2 सेंटीमीटर हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल नेक होती है। शोज द पोजीशन ऑफ द एपिफेशियल लाइन। ठीक है, ये हमारे पास अपर एंड। अब हम इस पिक्चर में अगर अपर एंड को देखें, हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की। सब ये हमारे पास क्या हो गया, अपर एंड। ठीक हो, अपर एंड में अब हमने क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि हमारे पास अपर एंड में एक राउंडेड हेड होता है। ठीक है, ये हमारे पास राउंडेड हेड प्रेजेंट है। फिर हमने डिस्कस किया था इसमें दो ट्यूबरकल्स होते हैं। एक ग्रेटर ट्यूबरकल है, ये जो इस साइड पे ये एरिया हमारे पास है ये ग्रेटर ट्यूबरकल है। फिर हमने दूसरा डिस्कस किया कि एक लेसर ट्यूबरकल है। ठीक है, दो ट्यूबरकल्स हमने डिस्कस कर लिए। फिर तीसरा हमने डिस्कस किया था कि इसमें इंट्रा ट्यूबरकल सर्कल्स भी हैं। ग्रेटर ट्यूबरकल हो गया, लेसर ट्यूबरकल हो गया और हमारे पास क्या हो गया, इंट्रा ट्यूबरकल। इंटर की हमने बात की थी कि वो हमारे पास इनके बिटवीन प्रेजेंट हो गए। ठीक है, लेसर ट्यूबरकल ये हमारे पास प्रेजेंट है, ग्रेटर ट्यूबरकल ये हमारे पास जो ग्रेटरली हमें शो हो रहा होगा वो ग्रेटर ट्यूबरकल होगा। इनके दरमियान में हमारे पास क्या है, इंट्रा ट्यूबरकल सर्कल्स प्रेजेंट है। ठीक हो गया, हमने हेड देख लिया, ग्रेटर ट्यूबरकल देख लिया, लेसर देख लिया और इंटर ट्यूबरकल देख लिया। अब हमने डिस्कस की थी इसकी नेक्स्ट की। अब इसमें हमारे पास एक नेक गिवन है जो कि हमारे पास क्या है, एनाटॉमिकल नेक। ठीक है, ये हमारे पास इसमें क्या है, एनाटॉमिकल नेक यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होगी। ठीक है, सर्जिकल नेक और मॉर्फोलॉजिकल नेक वो मैं आपको नेक्स्ट पिक्चर में दिखाती हूँ। दूसरा हमने डिस्कस किया था कि इसमें दो लिप्स प्रेजेंट होते हैं, एक मीडियल लिप होता है और एक हमारे पास इसमें क्या होता है, लेटरल लिप होता है। जो कि मीडियल साइड पे प्रेजेंट होगा वो हमारे पास ये मीडियल लिप हो गया, क्योंकि ये मीडियल साइड पे प्रेजेंट। हेड की हमने बात की थी ना, मीडियली रोटेट करता है। ठीक है, तो ये हेड मीडियल अगर रोटेट कर रहा है तो इसके ये कौन सी साइड बनेगी, ये साइड हमारे पास मीडियल बनेगी। तो ये यहाँ पे साइड मीडियल है तो लिप भी हमारे पास मीडियल बनेगा। अब ये हमारे पास क्या है, लेटरल साइड, तो यहाँ पे हमारे पास लेटरल लिप बनेगा। ये हमारे पास होता है मीडियल और लेटरल लिप की हमने बात कर ली। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसकी शैफ्ट में अब हमारे पास क्या आ जाता है, द शैफ्ट इज राउंडेड एंड द अपर हाफ एंड ट्राइंगुलर इज द लोअर हाफ। ठीक है, इट हैज 3 बॉर्डर एंड 3 सर्फेसेस। इसके 3 बॉर्डर और 3 सर्फेसेस हमारे पास गिवन होते हैं। ठीक हो गया, शैफ्ट में हमने क्या डिस्कस किया कि इसके 3 बॉर्डर और 3 सर्फेसेस हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। इस पिक्चर में जो हमने नेक की बात की थी वो तीनों नेक हमारे पास गिवन है। अब वो तीनों नेक कौन सी थी, एक हमारे पास थी एनाटॉमिकल नेक जो इस यहाँ से सेपरेट कर रही है, ये हमारे पास क्या होगी, एनाटॉमिकल नेक। दूसरी हमारे पास क्या होगी, एपिफिजियल लाइन आ गई। ठीक है, ये हमारे पास इसकी क्या होगी, एपिफिजियल लाइन आ गई। फिर हमने डिस्कस किया था सर्जिकल नेक। अब यहाँ पे हमारे पास जो अपर एंड को लोअर एंड से सेपरेट कर रही है, ये हमारे पास क्या हो गया, सर्जिकल नेक। फिर हमारे पास आती है मॉर्फोलॉजिकल नेक। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल नेक अगर हम देखें तो ये 2 सेंटीमीटर हमारे पास ये सर्जिकल नेक है और ये हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल नेक है। ये 2 सेंटीमीटर, ये आप गैप देखो इसमें 2 सेंटीमीटर अबव हमारे पास सर्जिकल नेक से मॉर्फोलॉजिकल नेक प्रेजेंट होती है। 3 नेक हमने डिस्कस की थी, एनाटॉमिकल नेक जो हमारे पास राउंड हेड को रेस्ट ऑफ द अपर एंड से सेपरेट करती है, और जो हमारे पास सर्जिकल नेक होती है वो अपर एंड को लोअर एंड से सेपरेट कर रही होती है, और जो हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल नेक होती है वो प्रेजेंट होती है हमारे पास 2 सेंटीमीटर 0.5 सेंटीमीटर अबव सर्जिकल नेक। ठीक है, अब हमारे पास आता है इसके बॉर्डर्स क्या क्या हैं। अपर एंड में हमारे पास क्या आते हैं, शैफ्ट के बॉर्डर कौन कौन से हैं, एक इंटीरियर बॉर्डर बनता है, एक लेटरल बॉर्डर बनता है और एक मीडियल बॉर्डर बनता है। 3 हमारे पास मेन बॉर्डर्स होते हैं शैफ्ट के बीच में। यहाँ हम शैफ्ट को अगर डिस्कस करें तो शैफ्ट में सबसे पहले जहाँ पे राउंडेड हेड आएगा उस चीज को हमने सबसे पहले ग्रिप करनी है कि ये मीडियल साइड है, क्योंकि हमने स्टार्ट में ही ये बात डिस्कस कर ली थी कि हेड जो है वो मीडियल साइड पे डायरेक्टेड होगा।
ठीक है। तो जिस तरह हमने बात की थी कि मीडियल लिप की बात की थी, तो मीडियल साइड को ही माइंड में रखते हुए हमें बाकी साइड जितनी भी उसकी साइड्स हैं, जितने भी उसके बॉर्डर्स हैं, ये जो भी उसमें बन रहा है वो सारा हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। हेड को हमने देखा कि ये मीडियल साइड पे हमारे पास रोटेट हो रहा था। ठीक है। तो हेड हमारे पास क्या हो गया, ये मीडियल साइड पे रोटेट हो गया। इस साइड पे रोटेट हुआ तो ये साइड हमारे पास क्या बनी, मीडियल बनी। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मीडियल बॉर्डर। अब मीडियल बॉर्डर है तो उसके ऑपोजिट हमारे पास क्या बन जाएगा, लेटरल बॉर्डर। यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, लेटरल बॉर्डर। ठीक है। एक हमारे पास मीडियल बॉर्डर हो गया, एक लेटरल बॉर्डर हो गया, एक हमारे पास बनता है एंटीरियर बॉर्डर, जो कि इस सेकंड पिक्चर में मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि ये हमारे पास इसका जो बिहाइंड द फीचर हमें इसमें दिखा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास 3 बॉर्डर, मीडियल साइड पे मीडियल बॉर्डर बन गया, लेटरल साइड पे हमारे पास जो उसके ऑपोजिट साइड होगी वो हमारे पास लेटरल बॉर्डर होगा। अब इस पिक्चर में अगर हम देखें तो हमें एंटीरियर बॉर्डर भी शो होगा। ये हमारे पास इसका क्या बन गया, एंटीरियर बॉर्डर। यहाँ से जब हम मार्क करेंगे, यानी अगर इसकी हम आइडेंटिफिकेशन करना अगर हम अपना बनाएं, तो जो हमने बात की थी ना इंटरट्यूबरकल सेल्कस, उसी से उसके साथ जब हम जाएंगे ना, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर बन जाएगा। ये हमारे पास क्या बन गया, एंटीरियर बॉर्डर, जो एंटीरियर साइड पे हमारे पास प्रेजेंट होगा। ठीक है। ये एंटीरियर बॉर्डर हो गया। ठीक है। ये हेड है तो यहाँ पे हमारे पास मीडियल बॉर्डर होगा। ठीक है। ये मीडियल बॉर्डर बन गया और इस साइड पे हमारे पास क्या होगा, लेटरल बॉर्डर होगा। ठीक है। ये 3 बॉर्डर हमारे पास डिस्कस हो गए। ठीक है। एंटीरियर, मीडियल और लेटरल बॉर्डर, 3 बॉर्डर हमने देख लिए, उसका अपर एंड हमने देख लिया। अब हमारे पास इसमें क्या आ जाता है, इसकी सर्फेसेस। अब इसकी सर्फेसेस अगर हम बात करें, 3 सर्फेसेस होती है। एक एंटीरियर लेटरल होगी, जो एंटीरियर साइड और लेटरल साइड की जो सर्फेस को जब हम जो बीच में एरिया प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, एंटीरियर लेटरल होगा। एक एंटीरियर मीडियल सर्फेस, एंटीरियर मीडियल सर्फेस होगी, जो एंटीरियर और मीडियल बॉर्डर के दरमियान जो सर्फेसेस बन रही होंगे उनको हम क्या कहेंगे, एंटीरियो मीडियल। ठीक है। लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगी, पोस्टीरियर सर्फेस, जो उनके पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होगी। ठीक है। एंटीरियर सरफेस, जो एंटीरियर हमारे पास लेटरल सरफेस बनेगी, वो दो बॉर्डर्स के दरमियान बनेगी, एक एंटीरियर बॉर्डर, एक हमारे पास लेटरल बॉर्डर। वो क्या बन जाएगी, सरफेस कौन से बनाएगी, जो उसके दरमियान सरफेस, ये चीज जो उसके दरमियान में एरिया हमारे पास दोनों बॉर्डर के दरमियान जो एरिया प्रेजेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, एंटीरियर लेटरल सरफेस। फिर हमारे पास क्या है, एंटीरियर मीडियल, जो एंटीरियर और मीडियल के दरमियान बनेगा। और फिर हमारे पास एक पोस्टीरियर सरफेस आएगी, जो पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास प्रेजेंट होगी, जो लाई करेगी किन 2 बॉर्डर्स के बीच में, एक मीडियल बॉर्डर होगा और एक लेटरल बॉर्डर होगा। यानी मीडियल और लेटरल बॉर्डर की जो पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास एरिया प्रेजेंट होगा वो क्या होगी, उसकी पोस्टीरियर सरफेस हो गई। ठीक हो गया। इस पिक्चर में अगर हम देखें तो ये देखिए, ये मीडियल बॉर्डर बन रहा है, ये हमारे पास मीडियल बॉर्डर बन रहा है, ये मीडियल है, ये हमारे पास क्या बन रहा है, लेटरल बॉर्डर। ठीक है। अब इनके दरमियान जो हमारे पास सरफेस बन रही होगी, ये सरफेस क्या बन रही होगी हमारे पास, पहला हमने एंटीरियर लेटरल सरफेस की बात की थी। ठीक है। ये एंटीरियर सरफेस है हमारे पास ये, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, लेटरल सरफेस, ये हमारे पास लेटरल सरफेस होगी। इस सरफेस को हम क्या कहेंगे, एंटीरियो लेटरल सरफेस। फिर हमारे पास दूसरी सरफेस कौन सी थी, पहले हमने डिस्कस कर ली एंटीरियो लेटरल, दूसरी सरफेस हमारे पास आती है एंटीरियो मीडियल। अब ये हमारे पास एंगल क्या बन रहा है, एंटीरियर को माइंड में रखना है। सबसे पहले एंटीरियर को आइडेंटिफाई कर लिया, ये एंटीरियर बन गया और ये हमारे पास क्या बन गया, मीडियल बॉर्डर, ये मीडियल बन गया। इस सरफेस को हम क्या कहेंगे, एंटीरियो मीडियल सरफेस। ठीक है। ये सरफेस हमारे पास एंटीरियो मीडियल सरफेस बन गई, और जो यहाँ पे बनेगी सरफेस, ये हमारे पास कौन सी सरफेस होगी, एंटीरियो लेटरल सरफेस। ठीक हो गया। एक एंटीरियर मीडियल सरफेस होगी, एक हमारे पास क्या होगी, एंटीरियर लेटरल सरफेस होगी। अब तीसरी सरफेस हमने डिस्कस की थी, पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस हमारे पास अब कहाँ प्रेजेंट होगी, ये एरिया। अगर हम ये पोस्टीरियर साइड देखें, ठीक है, तो इस सरफेस में हमारे पास क्या प्रेजेंट होगी, पोस्टीरियर सरफेस। ये हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस प्रेजेंट है। ठीक है। ये 3 सरफेसेस हमारे पास डिस्कस होगी। अब हमारे पास क्या आ जाता है, इसका लोअर एंड, द लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस फ्रॉम द कॉन्डाइल विच एक्सटेंड फ्रॉम साइड टू साइड। अब लोअर एंड में हमेशा आप लोगों ने माइंड में रखना है कि कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं, मीडियल कॉन्डाइल, लेटरल कॉन्डाइल। ठीक है। अच्छा, अब कॉन्डाइल्स को अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास इसमें क्या होगा, कैपिट्यूलम हमारे पास प्रेजेंट होगा, जो राउंडेड हमारे पास प्रोजेक्शन होगी।
फिर हमारे पास इसमें ट्रोकिया आएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रीक वर्ड है जिसको हम पुली कहते हैं, पुली शेप इसकी सरफेस होगी हमारे पास। उसके बाद हमारे पास इसमें क्या आ जाता है, मीडियल कॉन्डाइल आ जाते हैं, जो कॉन्डाइल्स हमने डिस्कस किए थे। लेटरल कॉन्डाइल आ जाते हैं, शार्प लेटरल मार्जिन हमारे पास आते हैं, मीडियल सप्राकोंडाइल रीजन आ जाता है, कोराकॉइड प्रोसेस हमारे पास आ जाता है, रेडियल फोसा आ जाता है जहाँ पे रेडियल का हेड अटैच होता है, और ऑलिक्रेनियम फोसा आ जाते हैं। 2 फोसा हमारे पास आ जाते हैं। अब हम इस पिक्चर में अगर देखें तो हमारे पास इसमें क्या है, ये हमारे पास प्रेजेंट है ऑलिक्रेनियम फोसा। ठीक है, ये हमारे पास क्या प्रेजेंट होगी इस पिक्चर में, ऑलिक्रेनियम फोसा पोस्टीरियर साइड पे हम देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास ऑलिक्रेनियम फोसा प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट पिक्चर में अगर हम देखें जो हमारे पास डिस्कस है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें, इसको जूम करें तो इस पिक्चर में ये हमारे पास क्या हो गया, लेटरल एपिकोंडाइल। एपिकोंडाइल्स की हमने बात की थी, 2 इसमें कॉन्डाइल्स होते हैं, एक लेटरल एपिकोंडाइल, मीडियल को जैसे ही हमने माइंड किया, देखें यहाँ पे जब हमने हेड को ये चीज माइंड में रख ली कि हेड मीडियल साइड पे आ गया। ठीक है, तो हमारे सारे एंगल्स भी क्लियर, बॉर्डर्स भी क्लियर हो गए, हमारी सर्फेस भी क्लियर हो गई, हमारा मीडियल लिप भी क्लियर हो गया, और हमें पता लग गया कि अगर इस साइड पे मीडियल बन रहा है तो ऑपोजिट साइड पे लेटरल बन जाएगा। मीडियल एपिकोंडाइल का भी हमें पता लग गया कि अगर मीडियल हेड मीडियली रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे हमारे पास जो एपिकोंडाइल बनेगा वो मीडियल होगा। फिर ये जो एरिया होता है, ये हमारे पास इसमें ट्रोकिया होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ट्रोकिया कहते हैं। ये एरिया जो हमारे पास होता है, ये क्या होता है, कैपिट्यूलम होता है। फिर हमारे पास इसमें जो हमने फोसा की बात की थी, एक रेडियल फोसा होता है। ठीक है, हमने 2 फोसा की बात की थी, एक रेडियल फोसा होता है जो रेडियल साइड पे हमारे पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमारे पास रेडियल फोसा हो गया। फिर हमारे पास इसमें कोरोनाइड फोसा होता है। ठीक है, 2 फोसा हमने इसमें डिस्कस किए। ये चीज हमारे पास इसकी लोअर एंड के बीच में आ जाती है। ठीक है, अब हमने जो ह्यूमरस है इसमें हमने इसकी सबसे पहले अपर एंड को डिस्कस किया, हमने उसमें एनाटॉमिकल नेक, सर्जिकल नेक, उसके हमने हेड को डिस्कस किया। उसके बाद हमने उसमें मीडियल लिप को देखा, लेटरल लिप को देखा। उसके बाद हमारे पास इसकी शेफ्ट आ गई। शेफ्ट में हमने क्या डिस्कस किया कि इसके हमारे पास 3 बॉर्डर्स होते हैं, एंटीरियर होता है, मीडियल होता है, लेटरल इसके हमारे पास बॉर्डर्स होते हैं। फिर हमने इसकी 3 सर्फेसेस डिस्कस की, जिसके बीच में हमारे पास एंटीरियर, लेटरल, एंटीरियर, मिडल, और हमारे पास इसमें पोस्टीरियर सरफेस आती है। ठीक है, लास्ट में हमने इसके लोअर एंड को डिस्कस किया, जिसमें हमने 2 फोसा डिस्कस किए, जो रेडियल फोसा होता है, कोरोनाइड फोसा होता है। फिर हमने इसमें कॉन्डाइल्स डिस्कस किए, एक मीडियल एपिकोंडाइल था, एक हमारे पास इसमें लेटरल एपिकोंडाइल था। फिर लोअर एंड पे और हमने एक चीज डिस्कस की जिसमें हमारे पास कैपिट्यूलम था और हमारे पास इसमें ट्रोकिया था। ये था ऑल अबाउट हमारे पास ह्यूमरस के लिए, ह्यूमरस बोन के रिगार्डिंग। साइन डिटर्मिनेशन हमने देखी कि हम किस तरह जिस साइड पे ह्यूमरस का हेड आके अटैच होगा वो कौन सी साइड होगी, कि वो कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे ह्यूमरस अटैच होगा, जिसको हम ग्लेनाइड कैविटी कहते हैं, जिसमें ह्यूमरस का हेड अटैच होगा, और हमें आइडेंटिफाई होगा कि ये वो एरिया जहाँ पे ह्यूमरस का हेड अटैच होगा, और ये शोल्डर जॉइंट हमारे पास बनाएगा। ये ऑल अबाउट था हमारे पास ह्यूमरस बोन के लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली आप इसको लाइक और शेयर कर दें। इंशाल्लाह जो हमारे पास इसकी मसल अटैचमेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।